हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ईज। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 8.1 स्टार्ट की थी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। आज हम थर्ड एंड फोर्थ आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। 3/4 हमें साइन इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो उससे हमें कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन ए हमें गिवन है 3/4। दैट मीन्स हमारा साइन ए किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दैट मीन्स ये हमें क्या होता है, रेशियो में गिवन होता है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा, ए बी सी, क्योंकि ए एंगल पर बनाना है हमें, साइन ए फाइंड करना है, इसलिए मैंने ए पॉइंट यहाँ पर ले लिया एंड बी पर 90 डिग्री अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 3 एंड हाइपोटेनियस हो गया 4। तो ये हमारा रेशियो में होता है। तो हमें कोई भी वैल्यू अगर रेशियो में गिवन है तो हमें उसको डिजिट में चेंज करना है। तो हम इसके साथ एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे इसकी तरफ मैंने मान लिया 3k एंड हाइपोटेनियस 4k। ठीक है, वैसे हमने जनरली 3x 4x इस तरीके से मान के चलते हैं, बट इसमें हमने k के जनरल फॉर्म में लेके चलते हैं ना। तो हमें cos a फाइंड करना है। cos a का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग अपने बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारा ए बी है जो हमें फाइंड करना है, प्लस परपेंडिकुलर 3k। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एज इट इज चलेगा, एंड ये 9k स्क्वायर। शिफ्टिंग कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू में ए बी स्क्वायर सिंपली चलेगा। 16 में से 9 गया तो 7k स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर उधर जा कर के अंडर रूट में शिफ्ट हो जाएगा। k स्क्वायर है तो k का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट एंड अंडर रूट 7 एज इट इज़ बच जाएगा। दैट मीन्स जो हमारी बेस की वैल्यू आई है k अंडर रूट 7 आई है। तो हमें अब cos a एंड tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप लोगों को अगर रेशियो के फॉर्मूलाज याद नहीं होते तो इसके लिए ट्रिक है PBP/HHB। तो पहला वाला रेशियो होता है ये साइन का होता है, सेकेंड वाला कॉस का, थर्ड वाला tan का। बाकी के आप लोगों को मैंने बताया था कि वो उसके जस्ट अपोजिट बन जाते हैं ना। तो अब हमें फर्स्ट वाला ये होता है साइन का, कॉस एंड ये tan का। तो हमें कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए बी अपॉन एच। बेस हमारा ए बी जो हमने अभी फाइंड किया के अंडर रूट 7 अपॉन में हाइपोटेनियस है 4k। के से तो k कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया अंडर रूट 7 अपॉन में 4। इसी तरीके से tan a भी फाइंड कर सकते हैं। tan a हो गया p अपॉन b, परपेंडिकुलर है 3k एंड बेस इज k अंडर रूट 7 एंड k से k कैंसिल आउट 3 अपॉन अंडर रूट 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा रेशियो लगा करके। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। इसी तरीके से गिवन है, बट ये क्या है 15 इसके मल्टीप्लाई में दे दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे। तो cot a इक्वल्स टू 8/15, सेम इसी की तरह रेशियो मिल गया। फिर हमें साइन a एंड sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले cot a इज इक्वल्स टू 8/15। तो मैंने cot का आप लोग को रेशियो बताया हुआ है। cot a होता है p b अपॉन p।
तो यहाँ पर हमारा b अपॉन पी के इक्वल बेस आ गया हमारा 8k एंड p आ गया 15k। तो अब बाकी के रेशियो फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनस भी चाहिए, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये एंगल हमारा ए। तो यहाँ से हमारा बेस हो गया 8k, दैट मीन्स ए बी हो गया 8k, परपेंडिकुलर 15k। अब ये फाइंड करनी है हाइपोटेनस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी जो हमें फाइंड करना है, बेस है हमारा 8k प्लस परपेंडिकुलर है 15k। सॉल्व किया 8 8 64 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर। दोनों का सम किया 289 के स्क्वायर AC का स्क्वायर। अब हमें AC फाइंड करना है, तो ये अंडर स्क्वायर उधर जा करके अंडर रूट में शिफ्ट हो गया 289 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर का तो के बाहर आ गया और 289 हमें याद होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर होता है ना। तो ये हमारा हाइपोटेनस मिल चुका है 17 के। अब हमें साइन ए फाइंड करना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर था हमारा 15 के एंड हाइपोटेनियस आया 17 के। तो के से के कैंसिल आउट, 15 अपॉन में 17। इसके बाद सेक ए फाइंड करना है। सेक ए होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कॉस का जस्ट अपोजिट। हाइपोटेनियस 17 के, बेस 8 के से के कैंसिल आउट, 17 अपॉन में 8। तो हमारे दोनों रेशियोज फाइंड हो गए। बस इसमें आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसमें जो वैल्यू फाइंड नहीं है, मतलब जो मिस्ड है वैल्यू, जैसे हाइपोटेनियस या बेस, सबसे पहले वो फाइंड कर लीजिएगा ट्राइंगल बना करके। उसके बाद हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे साइन ए, सेक ए, टेन ए, जो भी फाइंड करनी है, उनकी जो हमें रेशियोज़ हैं परपेंडिकुलर बेस अपॉन जो भी रिलेशन है, उसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू रख के ओनली सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू में 13 अपॉन में 12। यहाँ पर थीटा क्या है, कोई भी एक एंगल बोल दिया, जैसे हमने यहाँ पर ए लिया हुआ था तो इस एंगल का नाम दे दिया उन्होंने थीटा, है ना। 13 अपॉन में 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट मीन्स हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो उसमें से एक गिवन है, बाकी के 5 हमें फाइंड करने हैं। सेम वही जैसे हमने बाकी के ऊपर 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम वही मेथड लगेगा। देखते हैं एक बार। 5th क्वेश्चन में सेक थीटा गिवन है हमें 13 अपॉन में 12। तो सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इस वाले एंगल को मान लिया थीटा, ये 90 डिग्री, और ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो हमारा ये हाइपोटेनियस हो गया 13 के, बेस हो गया 12 के एंड परपेंडिकुलर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 के, बेस इज 12 के, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, वो क्या है हमारा BC। 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 12 144 के स्क्वायर एंड BC एज इट इज। शिफ्ट किया, इसको इधर ले गए, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है तो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट चला जाएगा 25 के स्क्वायर पर, 25 का अंडर रूट 5 एंड के स्क्वायर का के। BC की वैल्यू आ गई हमारी 5 के। ठीक है, तो अब जो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और जैसे साइन से स्टार्ट करते हैं, लाइन से चलते जाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 13 के, बेस इज 12 के एंड परपेंडिकुलर इज 5 के। ठीक है,
सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 5 के, हाइपोटेनियस 13 के, दैट मीन्स 5/13। नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि सेक का जस्ट अपोजिट होता है। तो जैसे हमारा सेक गिवन था 13/12, तो उसका जस्ट अपोजिट 12/13, या फिर ये वैल्यूज़ हैं, इनको अप्लाई करके भी लगा सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। ठीक है। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर इज हमारा 5 के एंड बेस इज 12 के, कैंसिल आउट होके 5/12। इसके बाद हमें फाइंड करना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है साइन का जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स 13/5। सेक थीटा हमारे पास है ही, और हमें कॉट थीटा और फाइंड करना होगा। कॉट थीटा होता है टेन का जस्ट अपोजिट, तो 12/5। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गई 8.1 एक्सरसाइज। आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, सेम इसी मेथड पर बेस्ड है। ट्रायंगल बनाना है, कोई भी एक वैल्यू जो मतलब दैट मीन्स कोई भी एक साइड जो गिवन नहीं है उसको फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, फिर जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें अप्लाई करना है।